आज हम एक बड़ी बहस के साथ में हैं। हमारे साथ में है अविनाश देव जी, जो माटी कला बोर्ड के सदस्य हैं। अब्दुल खालिद है, जो ओबीसी मोर्चा के सदस्य है, और उनसे हम बातचीत करेंगे। दरअसल मामला यह है कि पलामू जिले में एक चंदा देवी के नाम की लड़की थी, जिसकी हत्या कर दी गई। सबसे पहले उसके चंदा साथ प्रजापति है, देवी नहीं है। चंदा देवी नहीं है सर, देवी नहीं हाँ, है, प्रजापति है, जिसकी हत्या नहीं। कर दी गई थी, और उसके साथ में दुष्कर्म होने की भी पुष्टि जैसी बात आती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, चूंकि ये मुद्दा सबसे पहले अविनाश देव जी ने उठाया था। अविनाश देव जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल डीपीएन लाइव न्यूज पर। और ये एक बड़ी डिबेट है, जिसमें हमारे इंद्रजीत प्रजापति जी हैं, अविनाश जी है, और अब्दुल खालिद जी है। अविनाश जी, मामला क्या है पूरा, किस तरह ये मामला हुआ? जी जी, नमस्कार सभी को। डीपीएन न्यूज लाइव वीडियो चल रहा है जी। और ये जो पलामू जिला में जो घटित घटना है, ये तो सबसे पहले बहुत ही दुखद घटना है। जी। और ये घटना बच्ची चूंकि 10th क्लास में पढ़ती थी जी। और अचानक वह सुबह 11 बजे निकलती है। जी। ठीक है। और फिर उसको 2 दिन बाद 9 तारीख को उसका जंगल में पेड़ से लटका हुआ लाश मिलता है। जी। लोग थोड़ा घबरा जाते हैं इस पर, और परिजन जाते वहां पर हैं। परिजन एक दिन पहले एफआईआर भी लिखवाए थे थाना में। सूचना हम लोग को मिली थी, हम लोगों ने बोला कि आप एफआईआर उस पर लिखवा दीजिए, सना दर्ज करा दीजिए, बाकी देखते हैं क्या होगा इसके लिए। लेकिन दुखद घटना है कि दूसरा दिन घटना हो गई। तो फिर हम लोगों ने संज्ञान लिया इसमें, और रिपोर्ट में अभी तक तो जो इस तरह से हम लोग का जो पहले जो था प्राथमिकता थी, लगा कि मतलब वो दुष्कर्म करके हत्या की गई है, ऐसा अभी तक हम लोग मैंने संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और इस पर हम लोग अभी मांग भी कर रहे हैं कि बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। अभी तक रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिल पाया है। हम लोग चाहते हैं कि रिपोर्ट मतलब आ जाए। और हम लोग 2 बार हम लोग यहाँ से पुलिस प्रशासन से ही मिले, यहाँ के एसपी साहब हैं पलामू जिला के, और सुलझे हुए आदमी है और मदद भी कर रहे हो। हम लोगों ने कहा है कि सर हर तरह से हम लोग को मतलब इस लड़की के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि बेटी है और बहुत ही जघन्य अपराध इसके साथ हो गया है। कैसे बेटियां सुरक्षित रहेगी, कैसे घर से बाहर निकलेगी पढ़ने के लिए? गांव में लड़कियां स्कूल जाती हैं कोसों दूर पढ़ने के लिए, और वो सुरक्षित नहीं है। तो सर ने आश्वासन दिया है और अनुसंधान वो कर रहे हैं अपने स्तर से, और हम लोग लगातार संपर्क बनाए उनसे हैं। और यहाँ कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो हैं उसी गांव में लोग हैं, सो मीटिंग करके ये मतलब बरगलाने के प्रयास कर रहे हैं, केस को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं घटना ऐसा है कि उनके घर वाले ही कर दिए हैं। तो बहुत ही चिंता का विषय हो गया है और ये पूछताछ चल रहा है। तो हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि यह सत्य की लड़ाई है और बेटी की लड़ाई है, और यह चारों तरफ से सभी लोग, सभी वर्ग समुदाय के लोग अगर मिलकर साथ दे रहे हैं और देंगे, निश्चित बेटी की न्याय मिल जाएगा। और हम इसी आज डीपीएम न्यूज लाइव में इसीलिए आए हैं कि पलामू की नहीं पूरे देश की ये जो स्थिति है बेटियों के साथ, हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर संज्ञान अपने अपने स्तर सभी लोग लें और उसको न्याय मिले। क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। आपको वीडियो देखे होंगे आप। इसमें क्या कर रहा है समाज के लोग, क्या कर रहे हैं? लगातार इकट्ठा होकर इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता, क्यों नहीं सड़क पर उतरा जाता? आप क्यों नहीं नेतृत्व कर दे रहे हैं लोगों को? मैं हमेशा कहा, अभी तक बात उनसे हुआ है, अगर 1-2 दिन में नहीं होता है तो हम लोग प्रयास करेंगे, रोड पर भी उतरेंगे हम लोग इस न्याय के लिए। जितना संघर्ष करना हम लोग करेंगे, क्योंकि उनके पिता से लगातार बात हो रहा है, उनकी मतलब और लोगों से बात हो रहा है, समाज के लोग से मीटिंग भी हो रहा है, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, हर जगह मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। और ये मुद्दा कभी भी दबने वाला नहीं, हम लोग दबने नहीं देंगे। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग जिस तरह से न्यूज को चला रहे हैं, निश्चित आवाज, क्योंकि जिला से लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक आवाज जा रही है, तमाम लोग लगे हुए हैं, तो हौसला हम लोग का बढ़ रहा है। और हम समाज से चाहते हैं कि हर एक जिला में कैंडल मार्च हो, हर एक जिला में मतलब वहां के डीसी साहब से मिलकर न्याय की गुहार लगाया जाए, लोग आए, और हम लोग 1-2 दिन में हम लोग इसका निर्णय लेंगे सर।
एक नहीं, दो ये दिन में हम लोग कैंडल निर्णय कर मार्च लेंगे। झारखंड में ही क्यों हो? ये मामला पूरे देश का है, पूरे देश में होना चाहिए, हर मैं प्रदेश से पूरे कैंडल देश की मार्च बात कर निकलना रहा हूँ, चाहिए। मैं पूरे देश के लिए कर रहा हूँ, पूरे देश में निकलना चाहिए, पूरे देश में निकलना चाहिए। और चूंकि तभी जाकर मामला संज्ञान में आएगा, और अनुसंधान जो चल रहा है इसमें किसी भी तरह का कोई भी लड़की के पिता पर दबाव न बने, इसका ध्यान हम लोग रखना है। ठीक है, चूंकि प्रशासन पूछ रही है, उनके घर वालों को बुलाकर पूछी हुई थी, तो हम लोगों ने बात किया है। अभी तक तो अनुसंधान चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि और मतलब जल्द से जल्द मिले, चूंकि जो अपराधी हैं वो घूम रहे हैं। 2 लोग अभी कहने गिरफ्तार हो चुके हैं जी, उस पर भी चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि और लोग जो है उन पर भी संज्ञान पुलिस ले, और धीरे धीरे उनको भी मतलब धीरे का जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, ताकि ऐसा दोबारा घटना न हो। जी। हमारे साथ में इंद्रजीत प्रजापति है, वरिष्ठ पत्रकार है, जो दक्ष ग्लोबल नाम का एक पेपर चलाते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इंद्रजीत जी, पूरा मामला यह है कि जो पलामू में घटना हुई, वास्तव में यह एक जघन्य अपराध है। इसके लिए समाज के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि देश में, पूरे देश में ये एक बात वायरल हो, पूरे देश को ये पता लगना चाहिए कि एक बेटी को इस तरह से दुष्कर्म करके लटका दिया गया, और जिसे बाद में आत्महत्या का नाम या फिर उनके घर वालों द्वारा कुकृत्य का नाम दिया जा रहा है कि उनके घर वालों ने मारा, जैसे कि अविनाश देव जी बता रहे हैं। तो इस पर उल्टे पुलिस उस परिवार से छानबीन कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। यह मामला ठीक उसी तरह का है जैसे हाथरस में कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, कि उसके भाई के नाम यह पूछ दिया गया था कि यह मृत्यु, यह मर्डर उसके भाई ने किया है। उल्टे इसी तरह सरकार, जहां भी इस तरह की सरकारें हैं, वे लगातार यही करती है। उल्टे परिवार, जो मामला वायरल होता है तो उनके परिवार के नाम लगा देती है, ये उनके कहती है कि ये इसके परिवार ने हत्या की है। ऐसे ही हाथरस का जो दलित लड़की थी उसका कांड हुआ था, उसमें भी इसी तरह किया गया था। जी इंद्रजीत जी बताइए, क्या करे समाज? आवाज नहीं आ रही है, आपने अपना वो बंद किया हुआ है। आपका माइक बंद है। इंद्रजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है। आपने अपने माइक को म्यूट किया हुआ है। अभी हो गया क्या? हाँ चलिए बताइए। अभी आ गया? अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। जी सभी को नमस्कार, अविनाश जी, जी नमस्कार। अब्दुल जी और संता जी, जो लोग भी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। और मैं आपकी बात रखता हूँ कि ऐसे जघन्य अपराध जब भी होते हैं पूरे देश में, वो ये नहीं है कि ये एक अमुक समाज से हो रहे के ऊपर हो रहे। जहां भी कोई भी घटना घटती है किसी भी के ऊपर, तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाए। सरकार जो है उसको अपराध की श्रेणी में रखती है, और पुलिस भी उसको अपराध नहीं मानती है। वो भी सोचती है कि ये आया राम और गया राम हो गया। ऐसे हमने निर्भया कांड में देखा है, अभी आपने जो अलीगढ़ का केस देखा है, हमारा कोमल प्रजापति का केस देखा है, बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिसमें इस तरह की घटना होती है। और अभी एक कमलेश प्रजापति जो बाड़मेर का लड़का है, उसके मर्डर कर दिया गया। उसको अभी यही बताया जा रहा है कि ये पुलिस वाले बोल रहे कि इसने फायरिंग की थी, जबकि ऐसा नहीं है। आधे पुलिस वाले कुछ कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से पुलिस वाले हर बात को, हर घटना को उल्टा सीधा करते हैं। ये हमेशा देखता है उनको। पिछले 30 साल मैंने पत्रकारिता की अपनी सेवा की है अखबार के संस्थान में, और अच्छी तरीके से देखा है जितने भी क्रिमिनल केसेज होते हैं सभी के अंदर पुलिस वालों की ये राय होती है कि इधर से पैसा लिया, उधर से पैसा लिया, जिसका टोल बजट ज्यादा हुआ उसी तरफ अपना फैसला कर दिया। तो पुलिस और जो हमारे एडवोकेट्स है यही घुमा देते हैं, और घुमाने के बाद में उसको मुआवजे के लिए या राजीनामे के लिए तैयार कर लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर किसी की भी हत्या होती है, हत्या का मतलब है कि उसने हत्या की है तो उसका भी हत्या होनी चाहिए, उसको भी फांसी लगनी चाहिए। सीधी सी बात ये।
अगर सरकार की मंशा साफ है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबसे पहले अपनी मंशा जाहिर करें। तो अपराध को खत्म करना चाहते हैं या अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं, दो में से एक बात हमें करनी पड़ेगी क्लियर, जी, जो आज तक नहीं हो रहा है। और इसीलिए ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये अपराधों को रोकना होगा तो अपराधी को खत्म करना होगा। ये सबसे बड़ी बात मैं अभी बोल रहा हूँ और पहले भी सोशल मीडिया पर बहुत बार लिख चुका हूँ कि अपराधी खत्म हो गए तभी जाके अपराध खत्म होंगे। ये पंजाब की समाज की बात है। हमारे साथ में अब्दुल खालिद जी है। अब्दुल खालिद पिछड़ा वर्ग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अभी मौका देंगे आपको इंद्रजीत जी है और उनसे हम बातचीत करेंगे। अब्दुल खालिद जी, आप पिछड़ा वर्ग संघ से है आपका। अब्दुल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, आप वाइस प्रेसिडेंट, आप वाइस प्रेसिडेंट है पिछड़ा वर्ग संघ के। आप बताइए, लगातार पिछड़ा समाज पर, जो पिछड़ा वर्ग जिसे हम बोलते हैं, जिसे मध्यम वर्ग बोलते हैं, वो लगातार पीड़ित होता जा रहा है। यदि हम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, सरकारें कोई भी रही हो, लगातार दोहन होता है, पिछड़े वर्ग का होता है। उनसे उनकी कोई भी वैल्यू किसी सरकार में नहीं देखी जाती, जबकि सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़े वर्ग का है। ऐसे ही चंदा प्रजापति का जो केस है, उसमें एक लड़की को हैंग कर दिया गया, उसको लटका दिया गया, पहले दुष्कर्म किया गया, फिर लटकाया गया, लेकिन ये आवाज अभी तक सरकार के कानों तक भी नहीं पहुंच रही है। इसका क्या मुख्य कारण है? देखिए सर, ये तो इतिहास गवाह है कि जितने भी आज तक शोषण होते आ रहे हैं जी, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, इन्हीं समाज के लोगों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है, शोषण किया जाता है, बलात्कार की घटना होती है। दलित समाज जहां तक मैं समझता हूं आपसे ज्यादा जागरूक हो चुका है। दलित समाज में की आवाज उठ सकती है, लेकिन पिछड़ा समाज की आवाज नहीं उठ पाती। जी जी, ये कहना आपका दुरुस्त है। माने जो ज्यादा लोग शोषण से आज ऊपर उठ गए हैं, हमारा जो पिछड़ा वर्ग लोग, पिछड़ा समाज है, उसको जागरूक करने में हम लोग को समय लग रहा है। इसलिए कि ये जो समाज है अलग अलग जाति में बटे हुए हैं, एकजुट होकर नहीं लड़ना चाह रहे हैं। दलित समाज हो गए, कुर्मी समाज हो गए, जितने भी समाज के लोग हैं, ये अलग अलग ही अपना झंडा लेके चलने का काम करते हैं जी। हम लोगों ने इन सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। आगे भी हम लोग इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे जी। जितना भी झारखंड में हम लोग पीड़ित समाज के लोग, जाति के लोग 56% आबादी है यहाँ। हम लोग सभी से बात कर रहे हैं, सभी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बहुत से समाज के लोग ऐसे हैं कि पार्टियों में बट गए, तो कांग्रेस में बट गए हैं, तो भाजपा में है। तो ये जो पार्टी का जो खेमा है, इसको तोड़ करके एकजुट जब तक हम लोग पिछड़ा वर्ग के लोग एक साथ नहीं आएंगे, हम लोग ये लड़ाई नहीं जीत सकते। अविनाश के लिए पार्टी का ये तो छोड़ना पड़ेगा जी। अविनाश देव जी, सर देखिए इसमें जी, अब्दुल खालिद का कहना है कि पिछड़ा समाज लगातार विभिन्न वर्गों में बटा होने के कारण हमारी आवाज नहीं उठ पा रही है। जी जी, अगर यदि हम इसका एकीकरण करें भी तो कैसे करें? बिल्कुल, हम अब्दुल खालिद जी के बात का समर्थन करते हैं। ये बात तो सही है कि अभी जो वर्तमान हालात हैं, पिछले समाज का, वर्गों का, जो हम लोग आपस में ही मतलब एकजुट नहीं होने के कारण, या हम ये सोच लेते हैं कि मैं हूं सबसे सीनियर, मैं हूं, कि मैं का जब तक चलेगा भावना तब तक नहीं होगा, जब तक हम सब मिलकर इसको नहीं कर पाएंगे काम जी। जब तक हम की भावना नहीं आएगी तो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे हम लोग। और बिल्कुल सही बात है कि जब तक ये रहेगा कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा अहंकार है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। और सही बात बोले कि अगर दूसरे समाज का होता तब तक आवाज बहुत दूर तक उठती, लेकिन ये पिछले समाज का है, इसलिए लोग द्वंद्वता में है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम उस पार्टी के, इस पार्टी के हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी और दल से ऊपर उठकर अगर बेटी पर आ चाहे, समाज पर आ चाहे, हम सबको एक होकर लड़ना होगा, तब हमारा न्याय मिल सकता है जी। तो बात मैं जरूर कहूंगा, इसलिए कि कहीं बेटी की बात अगर है, हम अगर किसी की बात हो, अगर हम लड़ते हैं एक साथ मिलकर,
यहाँ हम सोचने लगते हैं कि मेरा बदनामी ना हो, मैं देखार न हो जाऊं, मेरा कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसे काम तो नहीं चलेगा। हमको आपको हर तरह से, हर परिस्थितियों में मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ हमको आपको आगे आना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें न्याय मिल सकता है। और नहीं तो ऐसे दमन होते रहेंगे और हम सिर्फ द्वंद्वता में रहेंगे कि हम जाएं, हम करें कि नहीं करें, कैसे करें। मैं आज आपके मैंने चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम सब जब तक जगेंगे नहीं, क्योंकि हम जब तक होश में नहीं आएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि हमको बहुत कुछ मिल चुका है। कोई व्यक्ति हमारे समाज में अगर मंत्री है, विधायक है, उस जगह पर है, तो आवाज एक साथ उसको लेकर नहीं चल पाते हैं। जो हमारे और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे, उन पर भी ध्यान रखा जाए। छोटे तबके के लोग पर भी ध्यान, कैसे हम लोग उनके साथ जुड़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हम उनके साथ मदद कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। इंद्रजीत जी जी, तो अविनाश देव जी का कहना है कि पिछड़ा वर्ग, जिसे ओबीसी वर्ग बोलते हैं, वो एक नहीं हो पा रहा है। यही कारण है इन लोगों पर सबसे ज्यादा, अगर यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा अत्याचार ओबीसी वर्ग पर होता है। सुनिए, अभी यहाँ पर कोई पिछड़ा वर्ग वाली बात नहीं है। अभी ये मुद्दा है संध्या प्रजापति का, ठीक है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। और उसमें जुड़ी बात क्या है कि महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं इसलिए होते हैं कि हमारे कानून में बड़ी लचीलता है, लचीला है कानून। जो पैसा फेंकता है वही तमाशा देखता है, वही जीत के जाता है। ये इस देश का कानून है, इस देश का कानून है। जो पैसा फेंकता है वही जीत के जाता है। ये मैं आपको फिर इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे इस बात को पूरे देश के जो वकील है वो खासकर सुने। जितने बड़े बड़े वकील है, शांति भूषण, प्रशांत भूषण है, राम जेठमलानी है, या ये सलमान खुर्शीद है, कपिल सिब्बल है, सारे बिके हुए लोग हैं ये। मैं आपको बड़ी साफ बता रहा हूँ बात। ये अपराधी को जानते हुए भी अब उसको अपराध इंद्रजीत जी आपको बता दो, लोकतंत्र में होता क्या है। लोकतंत्र में सुनो, लोकतंत्र में कानून का लचीला इसलिए अनिवार्य है। यदि कानून लचीला नहीं होगा तो निर्दोषों को फांसी चढ़ा दिया जाएगा। देखिए, आप जानते होंगे बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि अगर मुझसे ही सवाल करेंगे, आपने देखा इंद्रजीत जी, आपने देखा, मैं ये कह रहा हूँ, आप सुनो, पुलिस कभी भी किसी भी चीज का रस्सी का सांप बना देती है। अगर कानून में लचीलापन नहीं होगा तो में लोग मारे जाएंगे। कमलेश प्रजापति की आपने हत्या को देखा होगा, उन्होंने उसे तस्कर बना करके उसका एनकाउंटर कर दिया। इसलिए लचीलापन होता है क्योंकि हमारे कानून में आईपीसी में यह है कि यदि कोई एक आदमी निर्दोष न फंसे, भले ही 100 दोषी छूट जाए। भाई साहब, ये खाली प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है। एक का थप्पड़ मारा, दूसरा जाए कर लो, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है। आपकी सोच, आपका दायरा अलग है। यदि इस कानून को कठोर कर दिया जाए तो इसमें मिनोरिटी पिसेगी। यहाँ पर देखिए, सुनिए, नहीं, आप कौन सा कानून की बात कर रहे हैं? क्या उस कानून की जिसमें राजा महाराजा जन बच्चा कोल्लू में पिटवा देते थे, वो कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल। अगर इस तरह का होगा तो आप देखिए, सुनिए, जो बीच में होते हैं। अरे भाई जी, आपका मोबाइल आपका बंद है, आपकी ऑडियो बंद है, आपकी ऑडियो बंद है, आपकी ऑडियो बंद है जी, आपकी ऑडियो बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अविनाश जी, मैं सर कहना चाहता हूँ, हेलो सर जी, आवाज जा रही है मेरी? हाँ, आपकी आ रही है सर। बात ये जी, हमारे जो भी समाज के लोग हैं वो संध्या प्रजापति को, और जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष है जिनके ऊपर अपराध हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार होने के बाद हत्या हो रही है, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनके लिए न्याय चाहिए। इस बात को आप मान के चलिए, यही हमारा विषय है और इसी विषय पर हमें बात करनी है। उसी विषय पर बात चल रही है। उस विषय के जो इर्द गिर्द का माहौल होता है, जो बात होती है कि
यदि हम आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा अति पिछड़े समाज पर आज तक अत्याचार होता हुआ आया है। ये भी हम बात कहीं झुठला नहीं सकते। चाहे आप अब्दुल भाई किसी भी एंगल से आप ठीक है, अब्दुल भाई का कहना ठीक है, लेकिन अगर हम एक दूसरे मुद्दे को पकड़े ना तो ये मुद्दा छूट जाएगा। अब समझिए मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब अगर दो नाव में अगर एक साथ में सवारी करते हैं तो एक नाव में छोड़नी पड़ेगी, डूब जाएंगे। जी अविनाश जी, इंद्रजीत जी कह रहे हैं भारत का कानून लचीला है, इसलिए यहाँ पर लगातार इस तरह के केस होते हैं। क्या जो कानून कठोर है, जैसे हमारे यहाँ पर मर्डर की सजा फांसी होती है, क्या मर्डर खत्म हुए? सर मैं कह रहा हूँ भारत के संविधान का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखे हैं और उसने एक लाइन वो बोले हैं सभी देशवासियों को कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो जी। और इसमें क्या है कि हमको जागरूक होना है लोगों को लेकर जी। कभी कभी क्या होता है, गांव में मैं जाता हूं, हमेशा मैं गांव की ओर रुख करता हूं, देखता हूं कि लोग जागरूकता के अभाव में लोग हैं सो मतलब या कानून को नहीं समझ पाते, अपने हक अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, और इतनी उनकी आपसी मतलब ये रहता है, झगड़े हो जाते हैं कि वो मतलब निर्दोष लोग फंस जाते हैं उसमें। और अगर कानून कठोर हमारा है लेकिन ट्रायल चलता है, अभी हमरा चंदा केस में हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका निर्णय हो, ठीक है, जल्द से जल्द इसका निर्णय मिलना चाहिए। अब इसके साल में अगर 6 साल 10